डायबिटिक थी, तो इसीलिए हम लोग ये एक प्रिकॉशन लेते हैं। तो आज मैं निकला था तो मैंने कहा कि क्यों नहीं इनका जो है कि ब्लड शुगर लेवल चेक करा लें, रैंडम चेक। क्या हो रहा है आपके यहाँ, मतलब कि जैसे पहले मंदिर में लोग आते थे, क्या उतने लोग अब आ रहे हैं यहाँ? कचहरी के पास जो है कि कचहरी का मतलब कहा जाता है ना कि भले झाड़ बीबी का घर में तू खाना। मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको जो है कि दिख रहा होगा, तो ये सामने धीरे धीरे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर अपना अपना काम कर रहे होंगे हमारे ही जैसे। तो जैसा कि मैं बताता हूँ कि बहुत जल्दी उठना पड़ता है, तो अभी जो है कि 5 बजने में 15 मिनट कम है और मैं जो है कि उठा हूँ। अब जा रहा हूँ बच्चों को जगाने सुबह सुबह, वो सब उठ करके पढ़ें, शायद अभी जगह नहीं है सब, मुझे ऐसा लगा है। तो बहुत अर्ली द मॉर्निंग है और वैसे भी सुबह सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, तो मैं तो उठ जाता हूँ। और ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में जो है कि उठना जो है कि क्या बताएं, बहुत ही आनंददायक है। आप पूरी तरह से एनर्जाइज रहते हैं, क्योंकि इस समय चलने वाली हवा जब आपके शरीर से संपर्क करती है तो एक अलग प्रकार की ऊर्जा देती है। और इसका बहुत बड़ा रहस्य है, किस दिन मैं इसके बारे में डिटेल चर्चा करूंगा। अभी मैं नहीं, उतना टाइम भी नहीं है करने के लिए, तो इसलिए अब मैं आज चर्चा नहीं कर रहा हूँ। और चलिए फिर आगे देखते हैं। अभी चल रहा हूँ बच्चों को जगाने, फिर आगे दिन भर क्या होगा ईश्वर जाने, क्योंकि सब कुछ जो है कि उन्हीं के हाथ में है कि दिन कैसे गुजरता है। ठीक है, तो कहते हैं ना हम लोग कि हम तो यही कहते हैं कि करते हैं ब्रह्म बाबा मेरा नाम हो रहा है, और हम तो बस एक करने वाले हैं, कराने वाले वो हैं, तो सब उन्हीं के द्वारा हो रहा है। अभी देखिए इधर बहुत तो ही अंधेरा इस कमरे में, मैं थोड़ा सा दिखाया आप लोगों को क्योंकि मैं जगाना नहीं चाहता हूँ। रंजू जो है कि अभी थोड़ी सोई हुई हैं, वो थकी थी, तो इसलिए मैं उनको अभी नहीं जगाऊंगा। ये कुछ बाहर का दृश्य, तो चलते हैं। देखिए अभी ये सब लोग, पूरी जनता जो है कि अभी सोई हुई, इधर लाइट जो है कि अभी ऑफ है। मैं जगाऊंगा थोड़ा सा उसके पहले कि मैं ब्रह्म जी का दर्शन कर लूँ। जय हो ब्रह्मा, सबकी कृपा बनी रहे। तुम्हें माता पिता, तुम्हें वो, तुम्हें बंधु चस्खा, तुम्हें वो, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें वो, तुम्हें वो शरण। जय हो। बच्चों, ज्ञानेंद्र, चलो उठो आप लोग, 5 बजने वाला है। तो देखिए आप लोग, बच्चे जो है कि धीरे 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 जगते हैं। तो सब लोग जग गए, अब ये लोग अपनी पढ़ाई करेंगे और मैं भी चल रहा हूँ आगे। जो है कि बहुत सारे काम करने हैं। लाइट जला दिए आप लोग? सूरज, तो 5 बज गया भाई। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुछ इसी तरह से हम भी झूम जाएं, कुछ इसी तरह से हम भी मुस्कुरा जाएं, कुछ इसी तरह से हम भी हंसिया बिखेर जाएं, कुछ इसी तरह से हम भी हिलडुल कर मदमस्त हो जाएं, तो जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा, कितना आनंदमय हो जाएगा। कल्पना कीजिए और फिर इन बातों पर ध्यान दीजिए। संतोष जी, अब जो है कि लग रहा है कि लेक्सी को जो है कि अभी खाना देंगे, वे भी खाएगी, जो है कि लंच करेगी। तो लेक्सी जो है कि अपना लंच करेगी, बोल रही थी अभी। तो लेक्सी को पेडिग्री दे दिया गया है। खा लो भाई पेडिग्री, लेक्सी खाओ, खा लो खा लो खा लो, खाओ नहीं तो लाडो आ जाएगी। खाओ, आ जाओ लाडो, लाडो 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 आ रही, जल्दी खाओ जल्दी खाओ, लाडो आ जाएगी, लाडो आ जाएगी। देखिए लाडो का नाम सुनते ही जो है ना कि ये खाने लगी जो है कि, तो ये इसमें एक बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि इसके साथ एक लाडो रहती थी, तो दोनों आपस में जो है कि
जो है कि उस तरह से जो है कि खाते थे सब, जो है कि यानी एक दूसरे को देख देख करके कि हमारा खाना वो न खाए और उसका खाना वो न खाए। तो जब हम लोग नहीं खाते थे इसको कहते हैं कि लाडू आ जाएगी, तो देखिए अभी उस कान एकदम सीधा करने लगती है, देखिए बैठ गई, उसको समझ में आता है कि अरे देखिए। तो ये कहानी है इसकी, आप देख सकते। खाओ लाडू आ रही है, लाडू आ जाएगी, जल्दी देख। अरे माछी, अच्छा माछी माने मक्खी लग रही थी, ठीक है। देखिए तो भाई ये जानवरों में भी इस तरह की बात है, तो आदमी की बात क्या हो सकती है। तो अब संतोष जी बेचारे और सबसे बड़ी बात है कि बेतरतीब चलना है ना, लोगों को बेतरतीब चलने की आदत हो गई है। देखिए पूरा रोड पर फैल कर चारों तरफ, मतलब कि चारों तरफ फैल करके लोग, ये नहीं हो रहा है ना कि मतलब कि देखिए कोई हार नहीं सुनने वाला। एक्सीडेंट क्यों हो रहा है इस पर चर्चा किया जाए तो ये समझ, इसका सीधा सा कारण ये कि हमें सड़क पर चलने नहीं आ रहा है। अगर हम सड़क पर चलना सीख लें तो कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती है। और यहाँ पर लोग जो है ना कि वैसे ही कि अपने साइड का न रख करके कब की, अब इससे कोई गाड़ी है उसकी गाड़ी के ओवरटेक का फिर ओवरटेक लोग करते हैं, तो इसीलिए एक्सीडेंट होते हैं। सबसे बड़ा रीजन है ये जो है कि एक्सीडेंट का। तो ये अब इस समय टीडी कॉलेज चौराहा थोड़ा सा बस धूप के कारण थोड़ा सा खाली है, लेकिन खाली क्या है मतलब कि उसी तरह से सब चल रहा है, रोड जाम नहीं है बस। हाँ, और ये इस तरह से हम लोग आ गए यहाँ पर कचहरी के पास जो है कि कचहरी का मतलब कहा जाता है ना कि भले झाड़ बीबी का घर में तू खाना। इधर दिखाइए कचहरी गेट की तरफ, भले झाड़ बीबी का घर में तू खाना, मगर मेरे भाई कचहरी न जाना, मगर मेरे भाई कचहरी न जाना। ये किसी कवि ने लिखा था। तो भैया कचहरी यही है, तो इसलिए इसमें पूरा लोग कचहरा जाते हैं। तो भले बीबी का झाड़ घर पर खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कचहरी जाने का नाम मत लीजिए। अब ये ओवरब्रिज का दृश्य है, इस समय धूप खिली हुई है और पूछना क्या है गर्मी का, लेकिन हमको तो गर्मी नहीं लग रही है क्योंकि हम लोग तो भाई कार में चल रहे हैं अंदर। लेकिन जो लोग बाहर हैं उनको समझ में आ रही होगी गर्मी कितनी, और मैं खुदे बाहर था तो समझ में आ रहा था। तो देखिए मोबाइल लेकर के आदमी बात कर रहे हैं लोग, ये एक बहुत बड़ा जो है कि व्यवस्था है भाई। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बलिया में जो इधर बाहर से जाने के लिए कितना अच्छा बन रहा है कि आप आराम से जो है कि जा सकते हैं और अंदर प्रवेश कर जाएंगे यहाँ से। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, जब ये चालू हो जाएगा इस तरह से फाउंटेन तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो है कि आपको दिखा रहा हूँ मैं इधर से पूरा फाउंटेन जो है कि देख सकते हैं। ये एक्सलेटर जो है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्सलेटर बन रहा है किनारे किनारे, देखिए ये सामने जो है कि, तो यहाँ से एक्सलेटर जो है कि बन रहा है और ये एक्सलेटर जो है कि आपको बन जाएगा। काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो आप आसानी से जो है कि ऊपर जा सकते हैं। बलिया जो है कि बड़े शहर के योग्य हो जाएगा कुछ समय बाद जो है कि, और आसानी से आप सामान लेकर के एक्सलेटर के थ्रू चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये विकास की गाथा है जो इधर जो है कि इस साइड से मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको जो है कि दिख रहा होगा। तो ये सामने धीरे धीरे सब चीज़ें क्या हो रही हैं। तो दोस्तों ये जो है कि शीश महल बगल में है यहाँ पर, और देखिए ये शीश महल कभी एकदम शीश महल हुआ करता था जहाँ पर लोग पूरा मनोरंजन के लिए आते थे। समय ने ऐसे करवट ली कि एकदम आज सिनेमा जो है कि एक अलग वे में चला गया। अब सारा सिनेमा मोबाइल में आ गया। सोचा मैं इधर की थोड़ा आया था तो मैं सोचा कि क्यों नहीं थोड़ा सा देखूँ आगे क्या है कि सड़क की क्या कंडीशन। एक दिन मैं पेपर में पढ़ा था तो ये देखिए पूरी तरह से सड़क यहाँ पर टूट चुकी है और मुझे लग रहा है कि बारिश अगर आ जाए तो कहानी बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं इधर से काट रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल इधर से टूटी हुई सड़क के बीच में बड़े बड़े पत्थर डाले गए हैं क्योंकि वो काफ़ी गहरा हो चुका है। यहाँ से पूरी सड़क ही टूटी हुई है और ये पूरा पानी लग जाता है और संजोग से आज सूखा हुआ है तो मैं इसलिए घुमा रहा हूँ आप लोगों को। तो
कितनी दुर्दशा है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पर। मेन शहर की बात है। इधर देखिए कैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, देख सकते हैं। देखिए वो फावड़े से पोंडवा का मिट्टी हटा रहा है वो लड़का, देखिए। और ये जो ये कहानी है, बताइए, ये लोग भी अपना जीवन जी रहे हैं इसमें। तो लोग शहर में हैं कहने के लिए कि हम बलिया एकदम मेन शहर में, लेकिन देखिए कितनी बंजू दिखाई एकदम जो है कि ध्यान से आप देख सकते हैं कि कितना जो है खराब, ये कितनी दुर्दशा है लोगों को यहाँ पर, और किस तरह से लोग जो है कि यहाँ पड़े हुए हैं। एक्चुअली मैं इधर निकला था मैं इसीलिए कि थोड़ा सा मैं खुद देखूंगा शहर में आया बलिया तो कि और क्या हो रहा है। और इस तरह से SC कॉलेज है, देखिए ये SC कॉलेज, ये है सरकारी कॉलेज है। और इसमें जो है कि कितना लाखों पेमेंट लोगों को मिलता है, लेकिन अब बाहर से एकदम उस पर कह सकते हैं ना कि मैं जंक लग गया है। तो पूरा चारों तरफ। और वही एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसको लोग जो है कि सजो करके सहेज करके रखते हैं। तो थोड़ा सा मैं एक ये व्यू मैं ले रहा हूँ केवल कहाँ तक का, तो आगे बस मैं चल रहा हूँ देखने के लिए जो है कि भृगु मंदिर के पास तक मैं चल रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या है। और शायद सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ जो बाहर कहीं हैं। अब देखिए यहाँ का रास्ता देखिए, अगर इसमें पानी लग जाए, मेन शहर है, खुद ही गड्ढा एकदम बन गया। देखिए ये NH31 शायद है, शायद NH31 ही है। और ये पूरी तरह से शहर में टूट करके बिखर चुका है। लोग यहाँ पर अगर बारिश होती है तो लोग ये सोचते हैं कि यार बारिश क्यों हो गई, जो है कि इस तरह से लोग जो है कि यहाँ पर परेशान रहते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं वहाँ पर भृगु मंदिर के पास में क्या हो रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये 4:30 बजे का दृश्य है और ये है आपका भृगु मंदिर का। तो भृगु मंदिर में दोनों तरफ ये दुकानें लगी हुई हैं और लगभग जो है कि 2:45 हो रहे हैं। तो 2:45 बजे का ये पूरा व्यू मैं ले रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। चूँकि मैं आया था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसको दिखा दूँ कि क्या है कैसे है। तो इस तरह से ये दोनों तरफ दुकानें जो है कि यहाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ ग्राहक हैं, लेकिन बहुत ही शांति है, बहुत ही असीम शांति है। और ये बैठने के लिए पीछे जो है कि जगह बनाई गई है और इस तरह से ये लोग यहाँ पर अपनी दुकान सजा करके बैठे हुए हैं। अच्छा, इस समय क्या हो रहा है आपके यहाँ, मतलब कि जैसे पहले मंदिर में लोग आते थे, क्या उतने लोग अब आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं आ रहे हैं ना। तो जैसा कि देखिए ये दुकानदार हैं, मंदिर के प्रांगण में हैं और ये बता रहे हैं कि मतलब कि यहाँ पर लोग उस तरह से नहीं आ रहे हैं। कोरोना ने जाहिर सी बात है कि आपको भी या सबको परेशान किया है जो है कि हाँ पूरी तरह से। और मंदिर में पूजा पाठ भी काफ़ी बंद था, शायद अब शायद लोग जो है कि आए। अच्छा, ये क्या था सावन के महीने में, क्या था सावन के महीने में भी? सावन के महीने में तो पूरा सावन बंद ही था। बंद था, मतलब कोई उस तरह से लोग नहीं आ रहे थे। तो मैंने आप ये समझ सकते हैं आप लोग। और वैसे तो इनकी दुकान बहुत प्यारी लग रही है, देखिए सारी चूड़ियाँ हैं और तरह तरह के जो है कि, तो मैंने महिलाएं यहाँ पर आती हैं और आपसे चूड़ी उड़ी भी वही लोकल आती हैं शाम को बस घूमने फिरने टहलने। बिक गया तो बिक गया, नहीं तो बैठे रहो दिन भर। अच्छा, मतलब कि खोल करके। और ये बताइए कि जैसे जो लोग मतलब कि यहाँ पर दर्शक आते हैं, मैंने कभी जो बाहर से आए, तो वो लोग भी आपका सामान खरीदते होंगे देख करके, प्रसाद कुछ ये समझ करके कि भगवान के यहाँ क्या है तो कुछ खरीद कर ले चलें। कुछ ऐसी महिलाएं प्रसाद में बिंदी हुआ, सिंदूर हुआ, यही ना लोग लेते हैं। हाँ हाँ, पैसा है तो कोई सामान खरीद लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब ये है यहाँ का, तो आप समझ सकते हैं कि लोग, हर आदमी परेशान है। और इस तरह से देखिए ये बच्ची जो है कि बंदूक अपने मुंह में लगा रही है और ये देखिए ये बच्चा यहाँ पर आराम कर रहा है लेट लेट करके कुर्सियाँ। तो इस तरह से ये सारा व्यू आप देख सकते हैं। और मैं अभी चल रहा हूँ आगे की तरफ लेते हुए। ये दुकानें हैं जो लगी हुई हैं, कुछ लोग यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं और एक तरह से रिलैक्स मूड में हैं जो है कि। और देखिए ये भी इसी तरह से है, ये दुकान यहाँ खुली हुई है और सब लोग यहाँ पर, ये देखिए ये एक डॉगी भी रिलैक्स कर रहा है। और मैं बोलना शुरू किया तो ये मेरे तरफ जो है कि काटेगा तो नहीं, लेकिन नहीं काटेगा क्योंकि मैं उसके साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ। और इस तरह से ये गर्मी भी है, लोग फ़ैन यहाँ पर हाथ, जिसको हैंड फैन कहते हैं, उसका यूज कर रहे हैं। तो ये मैं चल रहा हूँ, जय हो, मैं प्रणाम कर रहा हूँ आप लोगों को। और ये पंडित जी लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये
भृगु मुनि की मूर्ति है और साथ में उनकी ये समाधि स्थल है और आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये समाधि स्थल आप प्रणाम करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और ये हैं भृगु जी। इनका इतिहास बहुत ही बड़ा है, मैं उसको अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और कुछ चीज़ें केवल और केवल फेथ पर होती हैं, विश्वास पर होती हैं, और कुछ चीज़ें तर्क से परे होती हैं। हम तर्क जो है कि करके सोचें कि क्या महत्व है क्या नहीं महत्व है, क्योंकि ये सब आस्था का विषय है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी अगर कोई धार्मिक स्थल हो तो वह तर्क से परे है, उस पर तर्क हम नहीं कर सकते हैं। तो ये इस समय का दृश्य है, बहुत ही शांति है, मुझे बहुत सुकून मिला करके, रियली बहुत सुकून मिला। एक बार मैं काफ़ी भीड़ में आया था, कार्तिक का महीना था तो लोग बहुत ज़्यादा थे, और इस समय काफ़ी कम लोग हैं, और इसलिए मुझे सुकून मिला इस चीज़ को देख करके। तो ये है यहाँ का दृश्य। अब मैं जो है कि देखिए ये पंडित जी हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये लोग भी हैं यहाँ पर, तमाम लोग देखिए, ये सारे लोग, आप लोग सब लोग ब्राह्मण हैं, पंडित हैं सब लोग। ये लोग देखिए यहाँ पर ये शिव जी का लिंग भी बनाया इन्होंने रखा है। तो ये आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये मंदिर है जो कोरोना के समय में काफ़ी मैंने यहाँ दर्शक कम आने लगे, जो है लोग कम आ रहे हैं, मंदिर बंद था बिल्कुल 6 महीना, देखिए 6 महीना मंदिर बंद था। ये ना सोचा जाए कि जैसे कुछ लोग ये सोचते होंगे, मैंने मैं किसी धर्म से बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि नहीं सरकार जो है कि ये मंदिर है तो खोल देगी, वो मंदिर है तो खोल देगी। नहीं, सभी जगह बराबर तरीके से व्यवस्था थी, पूरी तरह से मंदिर बंद था। अच्छा, इन वजह से बताई सब है कि मंदिर बंद भइला से रौरा सब के ऊपर का असर पड़ल बेटा? हमनी के इतना बोल भयंकर है, सरकार में असर पड़ल बा कि हम लोग मंदिर जितना दिन बंद था 1-1 रुपये का मुहताज थे हम लोग। इस सरकार से कोई हम लोग को बेनिफिट नहीं मिला कि नहीं पुजारी गण को किसी को 6 महीना मंदिर बंद है तो उनका बाल बच्चा कैसे जिएगा, कैसे खाएगा, इसका किसी को क्या ध्यान है? आप देख सकते हैं, आप लोग सोचिए कि ये कोई सोच रहा है कि केवल भुखमरी है, केवल जो है कि गरीबी, केवल गरीबी नहीं है, हर आदमी गरीब है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो पुजारी हो, चाहे कोई भी हो, कोई जात से नहीं है कि किसी को जो है कि पूरा जो है कि हम बहुत सारा जो है कि सुविधा दिलवाएं और किसी को जो है कि सुविधा न दिलवाएं, तो ऐसे हैं। और तमाम देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो है कि कर्मकांड जो होता है ना, तो कर्मकांड में वो लोग जो है कि अपना मंत्रों का जप करते हैं, बैठ करके किसी का संकल्प ले लेते हैं। तो ये तमाम ऐसे ब्राह्मण लोग यहाँ पर जो है कि जप भी कर रहे हैं, तो इससे मनोकामना की पूरी तरह से पूर्ति होती है, और इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये हमारा सनातन धर्म है, जिस सनातन धर्म में लोगों को विश्वास है, और इसीलिए भारत आज जिंदा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, और मैंने आप लोगों को ये दिखाया। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे, और मैंने इसको बिल्कुल स्पष्ट दिखा दिया आप लोगों को। तो फिर चलते हैं आगे, और फिर मिलते हैं अगले जगह पर चल करके कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो दोस्तों देख लीजिए, आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि ये कोई ऐसा डायबिटीज़ की मरीज़ तो नहीं है, लेकिन रैंडमली हम लोग इसे चेक कराते रहते हैं इनका, कि कम से कम ये पता चल सके कि जो है कि शरीर की व्यवस्था क्या है। और चूँकि इनकी माता जी ऑलरेडी जो है कि डायबिटिक थी, तो इसीलिए हम लोग ये एक प्रिकॉशन लेते हैं। तो आज मैं निकला था तो मैंने कहा कि क्यों नहीं इनका जो है कि ब्लड शुगर लेवल चेक करा लें, रैंडम चेक, ये नहीं कि कोई स्पेशली। तो देखिए ये इनका ब्लड लिया जा रहा है, और ये तो भाई इनके ऊपर कोई असर नहीं आया, सिकन पर कोई चेहरे पर सिकन नहीं आई तो ये मुस्कुरा रही हैं, अच्छी बात है। तो फिर देखेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है इनका, खान पान पर ये नियंत्रण रखी है कि नहीं रखी है। देख रहे हैं भाई, देखिए दिन भर भूखे रहे हैं हम लोग, और कुछ ऐसा ही रहा कि आज भूखे रह गए हम लोग जो है कि, और इसलिए भूख इतनी लगी है तो फिर क्या खाएं। तो मार्केट में कुछ खाने जो कि था नहीं, तो हम लोगों ने ये जो है कि लिया भुट्टा, और इसी को खाएंगे। 4 मैंने लिया, अभी एक पक रहा है, और 2 हम लोग खाएंगे, जो है कि खाएंगे, हम ही लोग खाएंगे। चलिए ठीक है, अच्छा आज भुट्टा ही खा कर रहा जाएगा, तो खाते हैं। और आप लोगों को मिले तो भुट्टा खाइए, क्योंकि भुट्टे खाने से बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ होता है, पेट साफ हो जाता है, बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए जो है कि भुट्टे क्या करना चाहिए, खाना चाहिए, जहाँ भी मिले तो ज़रूर खाना चाहिए। और आग पर का पका हुआ तो और भी मज़ा देता है। इसमें कई सारे कार्बोहाइड्रेट तो पर्याप्त मात्रा में होता है। फिर जो है कि अभी ये कच्चे भुट्टे में जो है ना कि डायबिटीज़ के लिए शुगर नहीं होता है, ये नहीं, इसमें नहीं होता है यार, अभी जो पक जाता है तब होता है, इसमें नहीं होता है। तो इसलिए इसको खाना चाहिए, जो है कि ये बात आप लोग जानकारी समझिएगा। और जब ये पक करके उस तरह से दाना हो जाता है, उसमें डायबिटीज़ के लिए शुगर होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है, तो इसलिए इसको खाना चाहिए।
और खाने से इसका बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य रहता है। मट्ठा इसके बाद पिया जाए तो और बेहतर हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं आगे, फिर हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है आज। तो देख सकते हैं दोस्तों कि रंजू सब्जी ले रही है वहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो देखते हैं आज सब्जी क्या लेती हैं। सब्जी मार्केट है और ये देखिए पुलिस वाले लोग बहुत मुस्तैदी से यहाँ चेकिंग कर रहे हैं। अभी हमको भी कहा गया कि जो है कि आप जल्दी सब्जी लेकर के निकल जाइए, रास्ता जाम हो जाएगा। और आज मुझे बलिया शहर में एक चीज़ स्पष्ट दिखाई दी कि काफ़ी जो है कि मतलब कि जगह जगह माने पुलिस खड़ी थी और जो है कि माने अभी एसपी का निर्देश भी हुआ था कि चारों तरफ जो है कि प्रबंधन ऐसा किया जाए कि यातायात आसानी से क्या हो सके, चल सके। तो बस जो है कि ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये बहादुरपुर पुल का दृश्य है और देखिए ये सब्जी ले रही हैं। मैं नहीं गया क्योंकि अगर मैं गाड़ी छोड़ करके उतरता तो शायद ये लोग हमको ही परेशान करते। तो मैं इसी में बैठा रहा कि सर अभी हमारी गाड़ी क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। तो आजकल सतर्क होकर के आप लोग आइए शहरों में। और गाड़ी देखिए वो दो बच्चे जो लिए हैं ना स्कूटी, जो सामने देखिए बातचीत चल रही है क्योंकि वहाँ पर वो कुछ पकड़ी गई है वो स्कूटी जो है कि। तो दोनों बच्चे परेशान हो गए हैं। जो इधर देख रहा है जो कि टी शर्ट पे जो है कि दाढ़ी वाला लड़का, और ये इस तरह से कहीं से वो बात करा रहा है। वो जो है कि थानेदार साहब हैं कोई यहाँ के इंचार्ज, तो उनसे जो है कि। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो सतर्क होकर के आइए और नहीं तो फिर चेकिंग चारों तरफ चले। देखिए इधर भी पुलिस जो है कि अपना डंडा लेकर खड़ी है। तो अक्सर ये शाम को हो रहा है यहाँ पर। तो मैं पहले ही से आप लोगों को सतर्क कर दे रहा हूँ।